अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफी खान। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन। आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखी, क्लासिफिकेशन ऑफ 3 डोमेन देखी, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डोमेन यूकेरिया देखी। तो आज हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन के वायरस का क्लासिफिकेशन में मकाम के 5 किंगडम हमने बनाई, उसमें हमने वायरस को क्यों नहीं डाला। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर। ये बहुत छोटे हैं, बैक्टीरिया से भी 1000 गुना समझे छोटे हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इसलिए लिखा है कि आम माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से ये नज़र भी नहीं आते। वायरसेस को देखने के लिए ख़ास किस्म की माइक्रोस्कोप, जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, की ज़रूरत पड़ती है। ये इतने छोटे हैं कि आप इन्हें आम माइक्रोस्कोप जो आपकी लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद होती हैं, जिसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, नज़र नहीं आते। और ये बॉर्डर लाइन क्रिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। मतलब ये दरमियाना हिस्सा या दरमियाना किरदार अदा करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। कभी ये लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हैं, कभी ये नॉन लिविंग थिंग्स की तरह एक्ट करते हैं। ये कैसे ऐसे एक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। ये बेसिकली ए सेलुलर कहलाते हैं। ए सेलुलर का मतलब होता है जो सेल से मिलकर नहीं बने होते। इनकी बॉडी किसी प्रॉपर सेल पर मुश्तमिल नहीं होती, ना उसमें न्यूक्लियस होता है, ना उसमें दूसरी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ना आप इनको प्रोकैरियोट कह सकते हैं, ना आप इनको यूकैरियोट कह सकते हैं। ए सेलुलर का मतलब होता है कि देयर बॉडी आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ये जस्ट न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए होता है, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन, और प्रोटीन ने उसको कवर किया होता है। प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है। ये अपना मेटाबॉलिज्म खुद से नहीं चला सकते। इट्स मीन ये पैरासाइट का काम करते हैं पौधों के लिए और एनिमल्स के लिए। कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं, कुछ प्लांट वायरसेस होते हैं। अच्छा, अब ये जब तो ये बढ़ते कैसे हैं? जब ये इंसान की बॉडी में या अपने होस्ट की बॉडी में, इंसान मीन्स अगर तो एनिमल उनका होस्ट है तो वो इंसान की बॉडी में जाएंगे, अगर प्लांट उनका होस्ट है तो वो प्लांट पे फीड करेंगे। तो जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। और जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म से बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं, क्रिस्टल शेप में आ जाते हैं, जो कि अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते। मीन्स इन्हें अपनी तादाद बढ़ाने के लिए इन्हें एक लिविंग होस्ट चाहिए, एक जानदार चाहिए जिसके जिस्म में ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं, अपनी कॉपीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी नई नस्ल बना सकते हैं और उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें निकाल के कहीं स्टोर कर लिया जाए, किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रखा जाए, किसी टेबल पर रखा जाए, तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं और अपनी तादाद आगे नहीं बढ़ा सकते। इन्हीं चीज़ों के पेश नज़र ये देखते हुए इसे किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। आप जानते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, फंजाई के अंदर फंजाई है जो कि यूकैरियोट्स हैं, प्लांट्स के अंदर प्लांट्स हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं, और किंगडम एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स हैं, वो भी यूकैरियोट्स हैं। लेकिन बेटा वायरसेस को हम ना प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं, ना ही यूकैरियोट्स कह सकते हैं, ना ही जानदार कह सकते हैं, ना ही बेजान कह सकते हैं, क्योंकि इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं होता। आपने देखा था जब हमने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था या हमने किंगडम्स पढ़ी थी, तो उस पे 2 चीज़ों की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। नंबर 1, इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आइदर दे आर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और नंबर 2, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, खुराक को अपने अंदर कैसे लेकर जाते हैं, खुराक हासिल कैसे करते हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोटोसेंसिस कर रहे हैं, इंजेशन कर रहे हैं। इसकी बुनियाद पर हमने उन्हें 5 किंगडम्स में
डिवाइड किया था। तो 5 किंगडम की जो 2 बुनियादें थी वो दोनों ही इनमें नहीं पाई जाती। एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम इनको प्रोकैरियोट्स भी नहीं कह सकते और यूकैरियोट्स भी नहीं कह सकते। प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनके ऊपर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और यूकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इनमें तो न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता। सिंपल एक डीएनए और आरएनए है और उसको प्रोटीन कोट ने कवर किया हुआ है, इसलिए हमने इसे किसी भी किंगडम में नहीं रखा। और याद रखिएगा कि वायरसेस आर पैरासाइट इन नेचर। Prions and virids are also acellular particle and also not included in classification system। अब ये प्रायोन्स और वायराइड्स जो हैं ये वायरसेस की कुछ किस्में हैं, कुछ क्लासेस हैं। प्रायोन्स ऐसे वायरसेस हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, और वायराइड्स ऐसे हैं जो सर्कुलर आरएनए से बने होते हैं। इनको भी किसी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा जाता, और ये भी पैरासाइट हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ फैलाते हैं, इवन कैंसर काज करने का भी सबब बनते हैं। तो आज के लेक्चर को जल्दी से समराइज़ करते हैं। आज हमने पढ़ा कि हमने वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये ए सेलुलर हैं, इनमें वाज़ेह सेल नहीं पाया जाता, जस्ट एक आरएनए या डीएनए जिसे न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और प्रोटीन कोड को कवर किया हुआ है, इसलिए ये ए सेलुलर हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, और ये अपना मेटाबॉलिज्म खुद से नहीं चला सकते। इन्हें एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, आइदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल के वायरसेस अलग अलग होते हैं। और ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई मसला भी हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।